Assalamu alaikum everyone. This is me Mashal Han Safi and you are watching Mashal Han Official. तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में कि व्हाट इज़ मीन बाय बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़, इसको हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं और किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के बारे में। यानी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ इन सिंपल टर्म्स वो क्वांटिटीज़ जिसके हम पैमाइश कर सकते हैं, यानी हर वो चीज़ जिसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और ऑब्ज़र्व करने के बाद आप उसको मेजर कर सकते हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को, ऐसी चीज़ों को हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब उसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया है टू कैटेगरीज़ में ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। यानी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज़। इसके हमने टू टाइप्स बनाए हैं, टू कैटेगरीज़ बनाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। किसके लिहाज से? मेजरमेंट के लिहाज से, पैमाइश के लिहाज से। ठीक है, कि कौन सी क्वांटिटीज़ को हम कितनी आसानी से मेजर कर सकते हैं। नंबर एक है बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़। बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। एंड नंबर टू है डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़, और दूसरा कौन सा है? डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़, इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम इसको किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं? दोज क्वांटिटीज़, यानी दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच, जिसकी मदद से या जिसकी बुनियाद पे अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिफाइंड, जिसकी मदद से हम और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसको बेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बुनियाद है। क्या है? बुनियाद। जिस तरह हर एक चीज़ बना है एटम से, तो एटम क्या है? इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक। जिस तरह हम कहते हैं बायोलॉजी में सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो इसी तरह फिजिक्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है। वो क्या है? बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को इसीलिए हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं कि इट इज़ अ बैकबोन ऑफ फिजिक्स। ये बैकबोन है किस चीज़ का? फिजिक्स का। ये बिल्डिंग ब्लॉक है किस चीज़ का? फिजिक्स का। यानी ये फिजिक्स का ABC है। जिस तरह इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक ये लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट है। इसको अगर हम कंबाइन करें तो वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स को कंबाइन करें तो सेंटेंस बनता है, सेंटेंस को कंबाइन करें तो पैराग्राफ बनता है। इसी तरह ये जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है ये कितने हैं? ये जस्ट 7 है। यानी फिजिक्स की जो बुजुर्गान फिजिक्स है उसने कहा कि हमारे पास जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है दे आर ओनली इन 7। ये सिर्फ 7 है, 7 के अलावा और नहीं है। उसी 7 को अगर आप मल्टीप्लाई करें, आप डिवाइड करें, तो आप और अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप बना सकते हैं। यानी ये फिजिक्स का क्या है? ABC है। ये फिजिक्स का अल्फ़ाबेट है। वो 7 कौन से है? वो है हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है। इसकी बुनियाद पर हम और फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज़ हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम डिफिनीशन की बात करें, दूसरी डिफिनीशन की, द मिनिमम नंबर, यानी ये वो मिनिमम नंबर है, कम से कम नंबर्स है किस चीज़ का? ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ का, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ का, इन टर्म ऑफ विच, जिसकी बुनियाद पर, जिसकी मदद से ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस, जिसकी बुनियाद पर, जिसकी मदद से हम और फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। इसको हम क्या कहते हैं? बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर हम तीसरी डिफिनीशन की बात करें तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर नॉट डिराइव फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी ये किसी से भी हमने अहाज़ नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जब से ये दुनिया बनी है, बस ये क्वांटिटीज़, ये जो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ये एग्जिस्ट करती है। ये ना तो किसी से बनाए गए हैं, ना ये किसी से अखज़ किया गया है, ना ये दे कैन नॉट हेल्प फ्रॉम अदर्स।
ये दूसरों से मदद नहीं लेते अपने आप को डिफाइन करने के लिए, ये खुद से एक यूनिक आइडेंटिटी बनाते हैं। दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ की क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये ना तो किसी से बने हैं, ना ये किसी पे इन्हिसार करते हैं, ठीक है। ये क्या है, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़। ये अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। दे कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ से। इसकी खुद अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, ये खुद अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं। एंड ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिराइव फ्रॉम देम। जितने भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ है ये इसी से हमने डिराइव की गई है, ठीक है। तो इसके अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ आर 7 इन नंबर्स। ये 7 है हमारे पास, ठीक है, विच आर द फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, जो कि बुनियाद है अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए, ठीक है। और वो कौन से है, लेंथ है। तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, और वो स्टैंडर्डाइज होगा वर्ल्ड वाइड में। इसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और वर्ल्ड वाइड में लोग इसको मानते हैं। इसी तरह हमारे पास है टाइम, तो टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड। इसी तरह हमारे पास है मास, तो मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा, एम्पेयर। इसी तरह हमारे पास है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होगा, केल्विन। हमारे पास केल्विन भी है, फ़ारेनहाइट भी है, सेल्सियस भी है। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है कि जब भी आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट जो है सिस्टम इंटरनेशनल में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय एसआई यूनिट, वो टेम्परेचर का केल्विन है। और केल्विन कौन था, वो केल्विन जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। इसी तरह हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी यानी लाइट की जो शिद्दत है, ठीक है, ब्राइटनेस ऑफ लाइट, इसको हम मेजर करते हैं कैंडला से, ठीक है। कैंडला मीन शमा चौथा मंगवायो, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिससे हम पार्टिकल्स यानी मोल, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है, मोल। ये जो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इसकी जो यूनिट है वो भी किसी से अखज़ नहीं किया गया है, वो भी किसी पे इन्हिसार नहीं करता। तो इसको हम बेस यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस यूनिट। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होते हैं। वो क्वांटिटीज़ जो फिज़िक्स की फाउंडेशन होती है, वो क्वांटिटीज़ जो फिज़िक्स का बैकबोन है, वो क्वांटिटीज़ जो फिज़िक्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। और वो कितने हैं, वो 7 है, ठीक है। वो ना किसी पे इन्हिसार करते हैं, ना किसी से बने हैं। जब से ये दुनिया एग्जिस्ट करती है वो इसमें है, ठीक है। और ये किसी पे भी इन्हिसार नहीं करता, इसकी खुद अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और ये कितने हैं, जस्ट 7 है, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो हमने इसी बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ से डिराइव किया है। जिस तरह हमारे पास है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किस चीज़ की, लेंथ की बात करें, लेंथ, ठीक है। तो लेंथ यानी एरिया की बात करें, किस चीज़ की, एरिया की। तो एरिया क्या है, लेंथ ज़रबे लेंथ, ठीक है। तो ये क्या है, लेंथ ज़रबे लेंथ, यानी ये लेंथ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इसका यूनिट क्या है, मीटर। ये इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो ये एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ है। अगर हम स्पीड की बात करें, किस चीज़ की, स्पीड की, ठीक है। तो स्पीड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय v एंड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एक बेस यूनिट है, और इसी डिवीजन से हमने एक और फिजिकल क्वांटिटीज़ बनाए। इस तरह हम बात करते हैं कि हमने घर में चावल बनाया है, चावल बनाए हैं, ठीक है। तो जस्ट चावल, अगर हम इसमें क्या कर ले, अगर हम इसमें एक और चीज़ को ऐड कर ले, फॉर एग्जांपल इसमें हम चिकन और पोटैटो को ऐड कर ले, तो उससे बन जाती है बिरयानी। अब ये बिरयानी जो है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ चावल, पोटैटो एंड चिकन। तो ये एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ है। सजी, जिस तरह आप एक चिकन को बनाते हैं तो चिकन कढ़ाई बन जाती है। अगर आप उसको क्या टमाटर और प्याज में बनाते हैं तो चिकन कढ़ाई। तो चिकन कढ़ाई इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ वड़ी, मालगा और ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसी तरह आप उसको अगर क्या कर ले, एक सीख रवाली और सीख के चकम ने पागे और बांधी पूख की जो बे तमंग सजी आई। अब आप उसको इस तरह नहीं कहते कि मंग चिकन में और पकड़े सजी। तो सजी इज़ डिराइव, ये एक डिराइव है, क्योंकि अब आपने क्या कर तब पे पकड़े थे, तो तब चिकन और सीख चिकन तो एक और चीज़ बन जाती है।
इसी तरह आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुख्तलिफ़ नाम्स बनाते हैं। इस तरह ये जो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, इसके मल्टीप्लिकेशन और इसके डिवीजन से अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ बनते हैं और अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मास और वेलोसिटी को कंबाइन कर ले तो मोमेंटम बन जाती है। इसी तो ये सारे क्या है, ये हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है और ये जो है ये डराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हमने बनाए हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।